जय हिंद साथियों। चलिए, आपका फिर स्वागत है होम स्टडी पर। तो यहाँ हमारी संविधान की क्लास होती है बच्चों डेली, जो आपके दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल है। और आपकी यूपी पुलिस, एसएससी, यूपीएसआई, रेलवे, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है आपकी संविधान की। ठीक है, इसमें हम अपने 5 भाग कर चुके हैं और आज हमारा भाग 6 जो राज्य कार्यपालिका से संबंधित है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो अगर मैं बात करता हूँ भाग 6 की, क्या है इसमें? राज्य कार्यपालिका। ठीक, कहाँ से? 153 से 237 तक इसमें आपके अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे आर्टिकल्स आपके कंप्लीट करेंगे। ठीक, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका आज का अनुच्छेद 153 से 153। ठीक, क्या कहता है आपका आर्टिकल जो थे आपके 52 से लेकर स्टार्ट हुए थे आपके, उसमें आपका स्टार्ट हुआ था केंद्र में, और केंद्र में स्टार्ट हुआ था तो वहां था आपका राष्ट्रपति। अब आपकी बात आ गई राज्य में। ठीक है, तो राज्य में राष्ट्रपति की जगह कौन लेगा? राज्यपाल। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि राज्य का राज्यपाल, एक राज्य का राज्यपाल उसका हेड होता है। ठीक है, जैसे सेंटर में आपका राष्ट्रपति होता है वैसे ही राज्य में आपका राज्यपाल होता है। ठीक, जो आपका राज्यपाल है इसके बारे में क्या कहा गया है? राज्यपाल किसी एक राज्य या उससे अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपका राष्ट्रपति था वो आपका सेंटर में था। ठीक है, और राष्ट्रपति आपका एक देश का एक ही बन सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके देश का जो राष्ट्रपति है वो किसी दूसरे देश का राष्ट्रपति बन जाए, नहीं, वो अदर कंट्री की बात हो जाती है। लेकिन राज्य हमारे इस देश के अंदर आते हैं। ठीक, तो इसमें ये प्रावधान रखा गया है कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। जैसे केंद्र की किसमें होती है? राष्ट्रपति में, वैसे यहाँ होता है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, राज्य का हेड होता है राज्यपाल और उसकी कार्यपालिका की शक्ति भी राज्यपाल में निहित होती है। ठीक, जैसे केंद्र में आपका राष्ट्रपति है वैसे ही सेम स्टेट में आपका राज्यपाल होता है। इतनी पावर राष्ट्रपति के पास होती है और इतनी ही राज्यपाल के। ठीक, राष्ट्रपति भी बिना मंत्रिपरिषद के कुछ नहीं कर सकता और राज्यपाल भी बिना मंत्रिपरिषद के कुछ नहीं कर सकता। ठीक, अब इसके बाद हम बात करूं
अनुच्छेद 155 की। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति बताई गई है। राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ठीक, राज्य को जो है राष्ट्रपति नियुक्त करेगा राज्यपाल को। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरी बात मानो तो आप अपने साथ अपने कॉपी पेन लेकर बैठिए और साथ के साथ इन्हें नोट डाउन करते हुए चलिए, आपके बहुत जल्दी याद होगे। वही सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से। यहाँ बहुत घुमा कर क्वेश्चन दे देता है और छोटी छोटी चीज़ों में हम फिर बाद में भटक जाते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें आप अच्छे से पढ़िए। ये एक या दो बार पढ़ने की चीज़ है, बार बार इन्हें पढ़ा नहीं जाता। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 156, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि जो राज्यपाल की पद अवधि कितनी होगी? 5 वर्ष होगी और राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसकी बात करें। 156 हो गया। 157 की अगर वो बात करूं तो क्या बताया गया है? जो हमारा राज्यपाल के लिए ये बताया गया है, राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या चाहिए? भारत का नागरिक, ठीक, भारत का नागरिक हो और आपका 35 वर्ष आयु हो कम से कम। ठीक है, राज्यपाल बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है और कम से कम 35 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे अनुच्छेद 158 की तरफ चलते हैं। ये क्या कहता है? राज्यपाल पद की शर्तें बताई गई है इसमें। राज्यपाल पद की शर्तें साथ के साथ नोट डाउन करते हैं। चलिए बच्चों ने क्या बताया गया है कि विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, विधानमंडल या फिर संसद संसद का क्या नहीं होना चाहिए? सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक, क्या आपका राज्यपाल है वो ना तो विधानमंडल का सदस्य हो और ना वो संसद का सदस्य हो। ये इसकी शर्तें बताई गई है राज्यपाल की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसे आप रफ करता हूँ मैं, जल्दी से नोट डाउन करिए इसे आप। अब हम चलते हैं आर्टिकल 159 की तरफ। क्या बताया गया है 59 में? 59 कहता है हमें 159 अनुच्छेद 159 159 क्या कहता है कि राज्यपाल को
राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 159 कहता है कि हमारे जो राज्यपाल है उसको कौन, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। अगर बात हो राज्यपाल की अनुपस्थिति, आर्टिकल 160 कहता है राज्यपाल की अनुपस्थिति। ठीक, राज्यपाल की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति ऐसा उपबंध कर सकता है जो वह उचित समझे। ऐसा उपबंध कर सकता है जो वह उचित समझे। ठीक, अगर राज्यपाल अनुपस्थित है किसी कारण से, राज्यपाल का पद, तो राष्ट्रपति ऐसे उपबंध कर सकता है जो उचित समझे उस वक्त में। ठीक, ये हमारा आर्टिकल 160 बताता है। ठीक है, इसमें बताया गया है, आगे चलते हैं, अनुच्छेद 161 क्या बताता है, राष्ट्रपति की तरह कुछ मामलों में दंड में क्या करना, दंड में लघुकरण करना। ठीक है, कुछ मामलों को देखते हुए राज्यपाल किसी को मिल रहे दंड में कमी कर सकता है, उसे थोड़ा घटा सकता है। ठीक है, या विलंबन कर सकता है, उसको थोड़ा उसे वक्त दे सकता है अपनी बात रखने का। ठीक है, ये राज्यपाल की शक्ति होती है। अब बात करें हम आर्टिकल 162 की, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार बताया गया है इसमें। अनुच्छेद 162 क्या बताया गया है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। ठीक है, राज्य की जो कार्यपालिका है उसकी शक्तियों का विस्तार बताया गया है 162 के अंदर। ठीक, चलिए इसे नोट डाउन करिए, फिर मैं रफ करता हूँ उसे, उसके बाद आगे चलते हैं। साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलिए बच्चे से। चलिए, और इसके बाद मैं बात करूं, इसके बाद क्या है, राज्य विधानमंडल के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 168 क्या कहता है, विधानमंडल में 2 सदन हो गए, विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है, अगर हम बात करें विधानमंडल तो इसके 2 सदन हो गए,
कौन सा? विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कुछ स्टेट है, एपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, चंडीगढ़, आपके स्टेट है आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, ठीक है, जम्मू कश्मीर, यूपी, झारखंड, ठीक है, चंडीगढ़, चाहे छत्तीसगढ़, ये आपके कुछ स्टेट है। इनमें क्या है आपका, इन सभी में एक सदन है, इन सभी में तो है आपके दो सदन, इन सभी में आपके दो सदन है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। और जितने भी आपके स्टेट हैं उन सभी में आपका एक सदन है, ठीक। उनमें क्या नहीं है, उनमें आपका विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है बस खाली। इसका हम बात करते चलिए, अनुच्छेद 160-90 क्या कहता है, राज्य के विधान परिषद का सर्जन करना, ठीक है। राज्यों के विधान परिषद का सर्जन करना, उसे चलाने के बाद इसमें 169 में बताई गई है, ठीक है। अब बात करें अनुच्छेद 170 की, इसमें क्या बताया गया है, विधानसभाओं की संरचना के बारे में बताया गया है। विधानसभाओं की संरचना, क्या बताया गया है कि कोई भी स्टेट हो उसमें 500 से अधिक और 60 से कम, ठीक है, 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते, ठीक। इसमें अगर बात करें हम स्टेट की, तो किसी भी राज्य में अगर बड़ा राज्य है तो मैक्सिमम 500, अगर छोटा राज्य है तो मिनिमम 60, ठीक है। इतने कम से कम सदस्य हो गए, इससे ज़्यादा या कम सदस्य नहीं हो सकते, ठीक। चलिए नोट डाउन करिए इससे जल्दी। इसके बाद हम बात करते हैं 171 की, इसमें क्या है, विधान परिषद की संरचना है इसमें। चलिए अगर आप बात करो अनुच्छेद 171 की, क्या है इसमें, इसमें आपका विधान परिषद की संरचना, क्या कहती है विधान परिषद की संरचना, ये कहती है विधानसभा की कुल सीटों के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं होंगे और ना ही 40 से कम सदस्य होंगे, ठीक है। विधान सभा के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं होंगे,
ठीक है, मैक्सिमम। और मिनिमम 40 से कम सदस्य नहीं होंगे। ठीक, विधान परिषद में बताया गया है जो हमारा विधान परिषद है, जिस राज्य में विधान परिषद है उस राज्य की विधानसभा के 1/3 सदस्य से अधिक सदस्य नहीं होंगे विधान परिषद के अंदर। ठीक है, मैक्सिमम। और मिनिमम 40 से कम सदस्य नहीं होंगे। ठीक, अगर बात करें 172 की, क्या कहता है? 172 कहता है विधानमंडल की अवधि। ठीक, क्या कहता है? विधानसभा पांच वर्ष का कार्यकाल। विधान परिषद विधानसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल। विधान परिषद हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर। 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद 173 आ जाता है। अगर 173 की बात करें तो इसमें क्या दिया गया है? सदस्यों के लिए बताया गया है विधानमंडल के सदस्य के लिए क्या क्या जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट है भारत का नागरिक। ठीक, विधानसभा है तो 25 वर्ष और विधान परिषद है तो 30 वर्ष। ठीक, विधानसभा विधान परिषद इसमें तो आपका है 25 वर्ष, इसमें आपका 30 वर्ष। ठीक है, ये इसकी एज दी गई है विधानसभा मंडल के लिए सदस्य बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? भारत का नागरिक हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, विधानसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए और विधान परिषद के लिए यहाँ पे 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नोट डाउन करिए जल्दी से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए ये मैं आपको अपनी तरह से नोट लिखवाता हूँ, आप इधर अपना छोटा करके भी लिख सकते हैं जो आपको समझ में आए। ठीक है बच्चों, अनुच्छेद 174 पे चलते हैं। क्या कहता है 174? 174 भी कहता है राज्य के विधानमंडल का सत्र। ठीक है, सत्रावास और विघटन। दोनों से वर्क करती है हमारी, चाहे आपकी केंद्र में हो सरकार, चाहे राज्य में हो। ठीक है, दोनों एक तरीके से ही वर्क होता है दोनों का। ठीक है, इसमें भी क्या करेगा राज्यपाल समय समय पर क्या करेगा? आपका विधानमंडल की बैठक कराएगा। विधानमंडल की बैठक कराएगा। ठीक, ठीक है, राज्यपाल समय समय पर सदन का सत्रावास भी करेगा। कौन? राज्यपाल
समय समय पर सदन का छात्रावास करेगा। ठीक है। और विधानसभा का विघटन कर सकेगा। ठीक है। राज्यपाल विधानसभा का विघटन कर सकेगा। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 175 क्या कहता है? इसमें भी आपका राज्यपाल क्या करेगा? सदनों में अभिभाषण देगा और उन्हें आदेश देगा। सदनों में अभिभाषण देगा और उन्हें आदेश देगा। ठीक है। राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह ही सदनों में अभिभाषण देगा और उन्हें आदेश देगा। ठीक। उन्हें उनके जो है कार्य संग बताएगा। आगे चलते हैं। इसे अगर आप कर रहा हो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आर्टिकल 176 की तरफ चलते हैं। 176 क्या कहता है? चलिए 176 कहता है हमारा राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का कारण बताएगा। राज्यपाल जो है अनुच्छेद 176 राज्यपाल क्या करेगा? विशेष अभिभाषण का कारण बताएगा। विशेष अभिभाषण का कारण बताएगा। ठीक है। आगे चलते हैं 177 पे। क्या कहता है 177? इसमें आपका 179 में मंत्रीगण, चीफ महाधिवक्ता, ठीक है, और विधानमंडल में मंत्रीगण महाधिवक्ता विधानमंडल की बैठक में भाग ले सकते हैं। ठीक है। ये हमारा आर्टिकल 177 के अंदर बताया गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमारे 177 हो गए। अब इसके बाद चलते हैं राज्य विधानमंडल के अधिकारी की अगर हम बात करें तो इसके बाद 178 पे आ जाते हैं हम। चलिए इधर आप कर रहा हूं मैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 178, ये क्या कहता है? विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधानमंडल के अधिकारी होंगे। ठीक है। क्या कहता है? विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
ठीक है। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधानमंडल के अधिकारी हो गए। ठीक। विधानमंडल के अधिकारी हो गए कौन? विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। यह आपका आर्टिकल 78 बताता है। ठीक। और आपका 79 क्या बताता है वो भी देख लो। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर या पद त्यागने पर या पद से हटने पर। ठीक है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के बारे में बताए गए हैं। ठीक है। तो अध्यक्ष जो है वो उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देकर हट सकता है। ठीक है। पहली बात तो ये है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं दे सकता एकदम। ठीक है। 14 दिन पहले सूचित करके त्याग पत्र देगा। अगर किसी को त्याग पत्र देना है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को, वो कम से कम 14 दिन पहले सूचित करेगा त्याग पत्र देने के लिए। ठीक। इनकी पद की रिक्ति के बारे में बताया गया है। अब चलते हैं 180 की तरफ। अगर 180 की बात करें हम, अनुच्छेद 180 क्या कहता है? 180 यदि अध्यक्ष का पद खाली है, यदि अध्यक्ष का पद खाली है, ठीक है, तो उपाध्यक्ष वहां बैठेगा। ठीक है। उपाध्यक्ष उस खाली पद को भर देगा। ठीक है। लेकिन यदि उपाध्यक्ष का पद खाली है, उपाध्यक्ष का पद खाली है, तो क्या होगा? तो राज्यपाल जिसे नियुक्त करे, वह उपाध्यक्ष का पदभार संभालेगा। ठीक है। ये आपका 180 बताता है। ठीक। इसके बाद हमारा आगे आ जाता है उच्चतम न्यायालय। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक। और हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। हमारी सारी वीडियो की अपडेट फिर आप तक पहुंचती रहेगी। ठीक है। चलिए उच्चतम न्यायालय हम कल स्टार्ट करेंगे। कल हमारा 1-2 पार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए साथ के साथ इसे नोट डाउन करते रहा करिए और अपना जो है इसे बहुत अच्छे से पढ़िए। ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है सब टॉपिक। ठीक। चलिए, अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद।